नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की। दोस्तों, इकरा हसन की चर्चाएं खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर इकरा हसन का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछली जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है और जो अब फैसले लिए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, जो जिम्मेदारी दी जा रही है इकरा हसन को पार्टी के अंदर, उसको लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही है। और उसी को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर इकरा हसन का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कैरेना लोकसभा सीट से जीत हासिल करके इकरा हसन लोकसभा पहुंची, लंदन से पढ़कर आई हैं। इकरा हसन पहली बार चुनाव लड़ा है। युवा है, यूथ हैं, हमेशा युवाओं की बात करती आई हैं। अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो हैं उसको सुनती आई हैं और वक्त वक्त पर अधिकारियों को निर्देश भी देती आई हैं। दोस्तों, इकरा हसन सदन में बोले तो चर्चाओं में आ जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। सदन के बाहर अगर बोले तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं खूब होने लगती हैं। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक पंडित भी इकरा हसन की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उनके क्षेत्र के लोग, युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो, चाहे बच्चे हो या बूढ़ा हो, कोई भी इकरा हसन की तारीफ करते नहीं थक रहा है। और अब अखिलेश यादव एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इकरा हसन को दरअसल इकरा हसन समाजवादी पार्टी का क्या एक नया मुस्लिम चेहरा बनती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर क्या एक नए मुस्लिम नेता के तौर पर उदय हो रहा है। दोस्तों, इकरा हसन का ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। और क्या अंदर ही अंदर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को आगे बढ़ाने की ठान ली है। तो दोस्तों, अभी जब महाराष्ट्र अखिलेश यादव गए, दोस्तों मुस्लिम बहुल्य इलाका था जहां पर भाषण दे रहे थे, जनसभा थी, वहां पर अखिलेश यादव के मंच पर खड़े होकर इकरा हसन ने भाषण दिया। महाराष्ट्र दौरे पर इकरा हसन को भी साथ लेकर गए थे अखिलेश यादव और अपने मंच पर जगह दी, मंच पर माइक दी और भाषण दिया इकरा हसन ने। वो तस्वीरें हर कोई यहाँ पर देख रहा था और चर्चाओं में थी। रात का वक्त था दोस्तों, महाराष्ट्र में बारिश हो रही थी, अच्छी खासी भीड़ थी, मुस्लिम बहुल्य इलाका था और इकरा हसन दोस्तों खूब तेज बारिश में भाषण देती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद मीरापुर सीट पर भी गई थी इकरा हसन और लोगों ने वहां पर कहना शुरू कर दिया था कि क्योंकि कैरेना और मीरापुर अगल बगल के क्षेत्र हैं और वो क्षेत्र लगता नहीं है कि कैरेना लोकसभा सीट में है, लेकिन फिर भी इकरा हसन वहां गई, लोगों से बातचीत की और कहा कि अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना है, भाषण दिया था। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से। दोस्तों, लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर कानपुर है और कानपुर की एक विधानसभा सीट है शीशामाऊ, जहां से नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। इरफान सोलंकी की पत्नी है इरफान सोलंकी। शीशामाऊ सीट से विधायक थे जिनको 7 साल की सजा सुना दी गई, विधायकी चली गई और अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर भरोसा जताया और उनको चुनावी मैदान में इस वक्त उतार दिया है। दोस्तों, अब दोस्तों जो लोग विधायक थे, जो सांसद बन चुके हैं, उन सीटों पर तो चुनाव हो रही है। एक सीट शीशामाऊ सीट भी है जहां पर इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई, वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। शीशामाऊ सीट जहां पर इकरा हसन पहुंच रही है नसीम सोलंकी के लिए प्रचार करने के लिए। देखिए कहां कैरेना और कहां शीशामाऊ सीट। और अंदर की खबर ये निकलकर दोस्तों आ रही है कि शीशामाऊ सीट पर जो कार्यकर्ता थे बहुत दिन से मांग कर रहे थे, बहुत दिन से वो चाह रहे थे कि इकरा हसन शीशामाऊ सीट पर आए और चुनाव प्रचार संभालें। तो खबर क्या है दोस्तों कि वो हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कैरेना लोकसभा सांसद इकरा हसन शीशामाऊ प्रत्याशी नसीम सोलंकी के प्रचार के लिए 2 दिन कानपुर में रहेंगी। जी हां दोस्तों, 11 नवंबर और 12 नवंबर का दिन तय किया गया है, तारीख तय की गई है। 11 तारीख और 12 नवंबर को कानपुर में शीशामाऊ सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं इकरा हसन। इकरा हसन की कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वो यहाँ पर आएँ और चुनाव प्रचार संभालें। दोस्तों, नसीम सोलंकी का मुस्लिम बहुल्य इलाका है दोस्तों ये, और अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स हैं और इसलिए इकरा हसन की मांग यहाँ पर ज़्यादा हो रही थी कि यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार करें। और इसी के बाद लोग ये कह रहे हैं कि क्या इकरा हसन
जो हैं वो एक नया मुस्लिम नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में उनका उदय हो रहा है, आगे आ रही है। क्योंकि इससे पहले आजम खान एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे और आज भी हैं, लेकिन वह जेल में है, इसलिए समाजवादी पार्टी को एक बड़े मुस्लिम चेहरे की, एक नए मुस्लिम चेहरे की ज़रूरत भी थी जिससे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकजुट किया जा सके और अपने पाले में लाया जा सके। तो क्या इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए इकरा हसन एकदम फिट बैठती है? ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से इकरा हसन सक्रिय दिखाई दे रही हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इकरा हसन समाजवादी पार्टी का एक नया मुस्लिम चेहरा, नया मुस्लिम नेता बनती हुई दिखाई दे रही है। 2 दिन के लिए जब कानपुर पहुंचेंगी इकरा हसन दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम इलाके हैं और गैर मुस्लिम क्षेत्र भी कुछ हैं, वहां पर जाकर वह चुनाव प्रचार करेंगी, अपने लोगों के बीच में जाएंगी और वहां पर बातचीत करेंगी और नसीम सोलंकी के लिए वोट देने की अपील करेंगी। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, जिन्होंने सार्वजनिक कर दी है और 11 और 12 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित रखा गया है। 2 दिन के लिए कानपुर पहुंच रही हैं इकरा हसन। तो दोस्तों बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है इस वक्त कि अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं और जो मुस्लिम बहुइल्ले क्षेत्र हैं, वहां पर इकरा हसन आगे आने वाले वक्त में भी जाती हुई दिखाई देंगी, चुनाव प्रचार संभालते हुए दिखाई देंगी। तो ये कहा जाए कि इकरा हसन का कद इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार फिर से चर्चाओं में है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि जब कानपुर पहुंचेंगी इकरा हसन नसीम सोलंकी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, तब वहां पर पहुंचने के बाद क्या कुछ इकरा हसन कहती हैं, क्या कुछ बातें निकलकर इकरा हसन की आती हैं। शीशामाऊ सीट पर दोस्तों मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है समाजवादी पार्टी ने, नसीम सोलंकी ने, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो वीरेंद्र शुक्ला को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर शीशामाऊ सीट का हम अगर गणित समझें, जातीय समीकरण समझें, तो जरा उसको भी समझने की कोशिश करें। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मुस्लिम मतदाता 1,10,000 हैं, अच्छी खासी तादाद। सबसे ज़्यादा अगर शीशामाऊ सीट पर कोई मतदाता है तो वो है मुस्लिम समाज और समुदाय से लोग आते हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं जो तय करते हैं कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। उसके बाद ब्राह्मण समाज से 70,000 लोग जो हैं, 70,000 वोटर हैं। दलित समाज की अगर बात करें तो 60,000 वोटर्स हैं। वैसे समाज की अगर बात करें तो 25,000 हैं। सिंधी पंजाबी सिख की अगर बात करें तो वो भी 25,000 हैं। कैसियस्त समुदाय से भी अगर बात करें दोस्तों तो 15,000 यहाँ पर वोटर्स हैं। तो अगर इस सीट का मोटा मोटा अगर समीकरण समझें कि आपने मुस्लिम और दलित समीकरण को साध लिया तो यहाँ पर जीत पक्की है। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? शीशामाऊ सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, 1,10,000 जो वोटर्स हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको टारगेट किया है। दलित समुदाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीडीए का नारा उन्होंने दिया है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा सफल हुआ, पिछड़ा वर्ग जो है वो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिखाई दिया, उनके खेमे में जाता दिखाई दिया है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट दिखाता है। और ऊपर से जब इकरा हसन जैसी बड़ी नेता और जिनकी चर्चाएं खूब इस वक्त सोशल मीडिया में या कहीं पर भी न्यूज़ चैनलों में भी होती है, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है, प्रचार प्रसार करने के लिए चुनावी कमान संभाल ली है इकरा हसन ने। तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम और दलित समीकरण को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर शीशामाऊ सीट पर हो रही है। किसकी जीत होगी दोस्तों, कितनी किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। इकरा हसन की जो मेहनत 2 दिन की है वो कितना रंग लाएगी, ये देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा। 23 नवंबर तक इंतजार कीजिए, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? फिलहाल आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा और बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।